प्रशांत, जो तस्वीरें इस समय हम नेपाल से हमें मिल रही हैं, दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, लगातार डराने वाली वो तस्वीरें हैं और प्रकृति के सामने कितना मजबूर है इंसान ये भी दिखाई दे रहा है कि अचानक आप तिब्बत से ग्लेशियर टूटता है और इतना फ्लैश फ्लड आता है कि इसमें 1000 के करीब लोग बह जाते हैं, घर पुल सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन जो इसमें हैरान करने वाली खबर आ रही है वो ये कि चीन को इसकी पहले से जानकारी थी, चीन ने नेपाल को अलर्ट नहीं किया। देखिए, चीन को जानकारी थी, लेकिन जब ग्लेशियर फटा है उसमें जो जब तक रसुआ ये पानी पहुंचा है शोभना, आप हैरत में पड़ जाएंगी कि लगभग 7 घंटा लगा है। 7 घंटे में नेपाल को अलर्ट किया जा सकता था, रसुआ बॉर्डर को पूरी तरह से अलर्ट किया जा सकता था, वहाँ जो लोग भी थे वहाँ से उनको निकाल के सिंधुपाल चौक तक पहुँचाया जा सकता था। लेकिन जब चीन की तरफ से यह जानकारी नहीं दी गई और अचानक जब सुबह में यह तबाही सामने आई है और लोग सो के उठे ही थे, वो अपना कुछ और काम करते, तब तक उन्होंने जो कुछ भी देखा, जो जल प्रलय की स्थिति देखी, वो बच भी नहीं पाए। देखिए, ये आंकड़े हैं अभी तक कि 1000 के आसपास जो नेपाल के लोग हैं वो इस बार की तबाही में शिकार हुए हैं। लेकिन प्रशांत, आप बने रहिए। इस समय की बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, नेपाल में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 300 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बड़ी खबर इस समय की, नेपाल में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। आप समझिए बिजली व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसमें बर्बाद हो गया है। 300 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट जिसको नुकसान पहुंचा है। प्रशांत, ऐसा नहीं है कि पानी जो है वो सिर्फ तबाही लेकर आया है, आप समझिए वो अपने पीछे जो निशान छोड़ कर गया है वो भी खतरनाक है। शहर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आप पीने का आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके अपने इस जल का शिकार हो गए, बह गए हैं। ऐसे में स्थिति भयावह है। बिल्कुल सही करिए आप शोभना। आप उस जगह का अंदाजा कर लीजिए रसुआ का, जहां जाने की सिर्फ एक सड़क है जो पहाड़ काट के वहां तक बनाया गया है और उसके बाद चीन का इलाका शुरू होता है। रसुआ अगर आप पहुंच जाएं तो आपके पास अगर बड़ी गाड़ी है तो एक बार में गाड़ी को सड़क से आप वापस घुमा भी मोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में उस जगह पे कई वहां की जो सड़कें हैं वो तबाह हो गई हैं, वहां पूरी सड़क जो है वो खत्म हो चुकी है और रसुआ का जो बॉर्डर, वहाँ जो पुलिस, वहाँ की जो बसावट, वहाँ की जो जनसंख्या है, पूरी जनसंख्या इसके चपेट में आई है। रसुआ बाजार पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया है। ठीक है प्रशांत, आपको मैं रोकूंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को ये पीछे जो एलईडी लगी हुई है इस बड़ी वॉल पर मैं दिखाऊं कि कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं और प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस है, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। आप पानी का वेग देखिए, ये बसें, बड़ी बड़ी भारी बसें जो हैं वो तिनके की तरह बाढ़ में बह गई हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी आया है और कम से कम नहीं तो ये 4 से 5 मीटर ऊंचा ये पानी था और अपने साथ जो कुछ जद में आया वो बहा कर ले गया है। जो बहाव है, जो पानी का वेग है वो डराने वाला है। 1000 के करीब लोग इसमें बह गए हैं। ये बसें आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर मैं चाहती हूँ कि हम दिखाएं अपने दर्शकों को, ये देखिए किस तरीके से ये आपको एक ऐसा लगता है कि अचानक एक काला, पूरी तस्वीर जो है वो काली हो जाती है। ये वो पानी है जो इतने आवेग के साथ यहाँ पर आया है और अपनी जद में जो कुछ आया उसको बहा कर ले गया है। बड़े बड़े जो पुल थे वो इसमें बह गए हैं। इंसान की तो फिर आप कहिए कि खैर ही नहीं थी। 1000 के करीब लोग इसमें बह गए हैं। 400 के करीब इसमें कहा जा रहा है कि जो पर्यटक थे वहां पर वो बह गए हैं। जल का जो वेग था और सबसे ज्यादा जो दुख की बात है वो ये कि चीन को ये पहले से पता था।